अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिक चैनल उर्दू 2021 में खुश आमदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को जितनी अक्ल अता फरमाई है और जिस रफ्तार से हम अपनी अक्ल के बलबूते पर इस कायनात को समझते हुए साइंस में तरक्की कर रहे हैं, हमारी हर दरियाफ्त हमें दीनी इस्लाम की हक़ानियत का वाज़ेह सबूत देती है। ऐसा ही कुछ हालिया दरियाफ्त में भी सामने आया, जिसकी रूह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीसी मुबारका की सच्चाई सामने आ रही है। ये दरियाफ्त इस कदर बड़ी है कि उसको दरियाफ्त करने वाले माहिरीन खुद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ उसे जोड़ने से रोक न सके। उसका बेसाख्ता जवाब यही था कि ये तो वैसे ही है जैसे कि हदीस में बताया गया है, ये दरियाफ्त किया है। और हदीस मुबारका में किस चीज की पेशन गोई की गई है, आज की इस वीडियो में हम उसी पर तफसीला बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए शब मेराज पर अपने पास बुलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानों को पार करते हुए अर्श तक पहुंचे। वहां पर दोनों महबूबों के दरमियान जो बात हुई थी, हम उसे इतना ही जानते हैं जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। लेकिन सफर के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुशाहिदात हुए, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बयान फरमाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज से वापस आए तो सहाबा कराम में से बहुत सारे लोग ये जानने के लिए बेताब थे, ये सफर कैसा था। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को उस सफर की तफसील से आगाह किया। वहीं पर कुछ ऐसे सहाबा भी थे जिनका तजस्सुस और जोशो व जज्बा बहुत बढ़ा हुआ था। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप बुराक जैसी तेज रफ्तार सवारी पर आसमानों और खलाओं को पार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जा रहे थे, तो उस सफर की आवाज कैसी थी। यह सवाल अपने आप में एक निहायत सहारत का सबूत है कि सहाबा कराम हर सफर की हर तफसील को जानने के बहुत शौकीन थे और वो अपनी अक्ल में आने वाले हर सवाल का जवाब जानना चाहते थे। वो जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम हिजाबात हटा दिए हैं। उस सवाल को सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा, जब मैं मेराज पर जा रहा था तो मैंने खला में और आसमानों में कोई एक कोना भी ऐसा नहीं देखा जहां पर 4 उंगलियों जितनी जगह बाकी हो और वहां पर कोई फरिश्ता मौजूद ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जगह के लिए बेशुमार फरिश्ते पैदा कर रखे हैं और उन तमाम फरिश्तों का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि जब मैं सफर मेराज पर जा रहा था और मैंने तमाम आसमानों की सैर की तो तमाम के तमाम आसमान ऐसे लर्ज और चटक रहे थे जैसे कि अभी गिर जाएंगे। ये सुनकर सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैरत से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने मजबूत और बड़े आसमान कैसे चटक सकते हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते इस कदर ज्यादा हैं कि जब वो मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करते हैं और खालिक कायनात की हम्द बयान करते हैं तो उनकी आवाजों से आसमान चटकने लगते हैं। नाज़रीन कराम, ये तो था हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पस मंजर, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफर के दौरान अपने मुशाहिदात को बयान फरमाया। चंद साल कबल साइंसदान ये सोचते थे कि खुला में चौंकी किसी किस्म का कोई मादा मौजूद नहीं है जिसमें आवाज सफर कर सके, तो वहां पर किसी चीज के सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह बात आज भी सच है कि हम खला में जाएं तो हम वहां पर किसी किस्म की कोई आवाज नहीं सुन सकते। उसकी वजह यही है कि चूंकि खला में किसी भी किस्म का कोई मादा मौजूद नहीं जिससे आवाज गुजर सके, तो वहां पर किसी आवाज का सुनना नामुमकिन है। अगर खला में आवाज सुनाई दे सकती तो वे आवाज कैसी होती। हम जानते हैं कि सैयारे सितारों के गिर्द बहुत तेज रफ्तारी से गर्दिश करते हैं। खुद हमारा सूरज, जिसमें एक एक सेकंड में खरबों टोन्स मादा जलता है और जोरदार धमाकों से हाइड्रोजन गैस हीलियम में तब्दील होती है, तो उसकी आवाज किस कदर बुलंद और खौफनाक होगी।
इसी तरह से हमारी बल्कि वेक गैलेक्सी में अगर आवाज को रिकॉर्ड किया जा सकता, जिसमें अरबों खरबों सितारे मौजूद हैं और उनके गिर्द खरबों की तादाद, तो उनकी आवाज कैसी होती। इस मकसद के लिए साइंसदानों ने तहकीक शुरू की और हम जितने भी सितारों और सैयारों को जानते हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज का बागौर मुशाहदा किया। एक मखसूस कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए उन फ्रीक्वेंसीज को इस तरह ढाला गया